गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बात कर रहे थे किसकी? बोलो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, जिसमें आंख की बात कर लिए थे, सूक्ष्मदर्शियों की बात कर ली थी, जिसमें 2-3 सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना। इसके साथ साथ हमने बात कर ली थी दूरदर्शी। दूरदर्शी के अंदर सबसे पहले हमने खगोलीय दूरदर्शी की बात कर ली थी, और यह भी हमने बता दिया था कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों में 2 लेंस होते हैं, और दोनों में ही एक लेंस छोटा और एक लेंस बड़ा होता है। और हमने ये भी बता दिया था कि कौन सा लेंस बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है, कैसे तुम याद रख लोगे। इसके साथ में यदि यहां से हम बात करना चाहें कि ये जो कौन सी दूरदर्शी होती है, खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी को अपवर्तक दूरदर्शी भी कहते हैं। कौन सी दूरदर्शी? अपवर्तक, क्योंकि इसके अंदर जो प्रकाश किरणें आती हैं वो अपवर्तित होती हैं, तो इसलिए इसको अपवर्तक दूरदर्शी भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे परावर्तक दूरदर्शी की। किसकी बात करेंगे? परावर्तक दूरदर्शी की। हम बात करें दूसरे नंबर पर परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी की यदि तुम बात करो तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो अभिदृश्यक होता है, वहां पर लेंस काम में लेते थे अभिदृश्यक के लिए, यहां पर दर्पण होता है। यहां पर जो अभिदृश्यक होता है, मतलब ऐसी दूरदर्शी जिसके अंदर अभिदृश्यक दर्पण होता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। आ जाएगी बात समझ में। इसके अंदर यदि तुम बात करते हो किसके अंदर? परावर्तक दूरदर्शी में, तो इस दूरदर्शी में क्या होता है? बड़े द्वारक का अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। इसमें क्या होता है? बोलो, किसमें? इस दूरदर्शी में। इस दूरदर्शी में बड़े द्वारक का अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। बड़े द्वारक का अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण काम में लिया जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में यदि तुम और भी कई बातें करना चाहो, सबसे पहले यदि तुम इसके परावर्तक दूरदर्शी की रचना की बात करना चाहो, ठीक है ना, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसमें अंदर क्या होता है? एक खोखली नली होती है ऐसे, और इस नली के एक सिरे के ऊपर, इस नली के एक सिरे के ऊपर ये बड़े व्यास का अवतल दर्पण लगा होता है। ये क्या होता है? बड़े व्यास का अवतल दर्पण लगा होता है, और इसके बीच में यहां पर बीच के अंदर हम एक दूसरी नली लगा देते हैं, ठीक है ना। और यहां पर हम किसी भी प्रकार से यहां बीच के अंदर, यहां इसमें क्या होगा? जैसे कोई भी प्रकाश किरण ऐसे आएगी, दूर से आएगी, और यहां पर जो इस नली का है, जिस नली के अंदर तुमने क्या लगाया है? बोलो, अवतल दर्पण लगाए, तो इसका जो खुला सिरा है ये बिंब की ओर होगा। इसका जो खुला सिरा है, जैसे उस साइड में तुम्हारे को कुछ भी देखना है, तो इस नली का जो खुला मुंह है वो उस साइड में होगा जिस साइड में तुम्हारा बिंब होगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। तो अवतल दर्पण होगा तो यहां से कोई भी प्रकाश किरणें आएंगी तो वो इससे टकराएंगी, और किस साइड से जाने की कोशिश करेंगे? इसके फोकस बिंदु से जाने की कोशिश करेंगी, ठीक है ना। तो हम इसके फोकस बिंदु जैसे मान लिया कि इसका फोकस बिंदु ये है कि जैसे प्रकाश किरणें ऐसे आई, इधर से गई, ऐसे आई, इधर से गई, ऐसे आई, ठीक है ना, ऐसे आई, इधर से गई, ऐसे आई और इधर से गई, ऐसे कई प्रकाश किरणें आएंगी वो, लेकिन सारी की सारी कहां से जाने की कोशिश करेंगे? इसके फोकस बिंदु से जाने की कोशिश करेंगी। और अपने को भी मालूम है कि यदि हम बात करें कि किसी भी दर्पण के लिए बात कर लो, ठीक है ना, किसी भी दर्पण के लिए या लेंस के लिए बात करो कि यदि आपतित प्रकाश किरणें इसकी जो मुख्य अक्ष उसके समांतर होती है, तो जो जाएंगी वो प्रकाश किरणें किधर से जाएंगी? इसके फोकस बिंदु से। इसके कहां से जाएंगी? फोकस बिंदु से जाएंगी। आ गई। तो यहां पर इसका फोकस बिंदु था, इस फोकस बिंदु से जस्ट पहले एक दर्पण लगा देते हैं। इससे जस्ट पहले हम क्या कर देते हैं? एक दर्पण लगा देते हैं। दर्पण की यदि हम बात करें दूसरे वाले दर्पण की, तो यहां पर ये जो दर्पण होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी डिजाइन किस प्रकार से कर रहे हो। ये उत्तल दर्पण भी हो सकता है और समतल दर्पण भी हो सकता है। हो सकता है आपको किसी बुक्स में अवतल मिले, किसी बुक्स में समतल में, उत्तल या फिर समतल। अवतल तो ये होगा, तो किसी बुक्स में तुम्हारे को उत्तल मिले, किसी बुक्स में तुम्हारे को समतल दर्पण मिल सकता है। ये डिपेंड करता है ये वाला दर्पण इसकी डिजाइन के ऊपर कि तुम इसको किस साइड से देखना चाहते हो। मैं दोनों के लिए तुम्हारे को भी बता देता हूं कि कब ये उत्तल होगा और कब ये अवतल होगा, कैसे डिजाइन करोगे क्या होगा। तो यहां पर देखो, यहां से इसमें क्या आएगी? जब इसको हम दर्पण बोल देते हैं M1,
अवतल दर्पण, और इसको दर्पण बोल देते हैं हम M2, इसको हम क्या बोल देते हैं, M2 दर्पण बोल देते हैं। जैसे ही कोई प्रकाश किरणें ऐसे आएंगी समांतर, वो इससे टकराकर इस फोकस बिंदु पर आने की कोशिश करेंगे, आने से पहले ये इससे क्या हो जाएंगी, टकरा जाएंगी। इससे टकराएंगी तो फिर ये वापस क्या करेगा, इसको वापस परावर्तित करेगा और ये इस साइड में आएंगी। आ गई बात समझ में? तो यहां पर इसके ऊपर जो भी प्रतिबिंब बन रहा है, इसके ऊपर इस दर्पण का जो प्रतिबिंब बन रहा है कि यहां पर जो भी दिखेगा उससे आने वाली सारी प्रकाश किरणें इस साइड में आएंगी और यहां से टकराकर फिर इस साइड में ऐसे आएंगी, यहां से इससे टकराएंगी, टकराकर फिर इस नली में। ये जो इसके बीच में जो नली है, इसके अंदर हम यहां पर तुम्हारी जो मोटी मोटी आंखियां हैं उनको लगा देते हैं, नेत्रिका लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं इसमें, तुम्हारी नेत्रिका लगा देते हैं। ठीक है ना? इसके मतलब जो अपने पास में क्या है, यहां पर अभिदर्शक दर्पण M1 है, इसके मध्य में जो उपस्थित क्या है, ये जो रिक्त स्थान है, इसके सहारे से जो नली लगी होती है, इसमें हम क्या लगा देते हैं, नेत्रिका। हम देखने के लिए हमारी आंख को लगा देते हैं। ठीक है ना? जैसे कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और यहां से टकराएगी, टकरा के फिर वापस ये यहीं जानी है। ठीक है ना? तो जब तुम नेत्रिका को यहां पर लगा रहे हो, तुम्हारी अखियों को यहां पर तुम लगा रहे हो, तो यहां पर तुम्हारे को उत्तल दर्पण लेना है। क्या लेना है? उत्तल दर्पण काम में लेते हैं। दूसरी डिजाइन तुम इसका करना चाहो तो दूसरी डिजाइन इस प्रकार से हो सकती है, जैसे ये और ये तुमने क्या लगा दिया, इसके अवतल दर्पण लगा दिया। क्या कर दिया? अवतल दर्पण लगा दिया। वही प्रकाश किरणें ऐसे आएंगी। आज तुम तुम्हारी अखियों को इस साइड में ना लगा के, तुम्हें बोलते हो हम हमारी अखियों को इस साइड में नहीं लगाएंगे, हम इसकी दूसरी डिजाइन करेंगे, हम इसकी दूसरी डिजाइन करेंगे। आप बोलो कि हम तो हमारी अखियों को यहां लगाएंगे। कहां लगाओगे तुम? तुम्हारी अखियों को यहां लगाओगे। तो इसमें देखो क्या बात होगी, ये प्रकाश किरणें ऐसे आएंगी, टकराकर वही फोकस बिंदु पर आने की कोशिश करेंगी, कोशिश नहीं करेंगी, आएंगी। और तुमने क्या कर दिया, इस फोकस बिंदु से जस्ट पहले ऐसे एक समतल दर्पण लगा दिया। तो यहां से प्रकाश किरणें ऐसे आएंगी और इससे टकराकर सीधी ऐसे निकलेंगी। प्रकाश किरणें आपके पास में, ठीक है ना, यहां से सारी की सारी प्रकाश किरणें आएंगी। इसको तुम थोड़ा सा और भी टेढ़ा कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? बस इस प्रकार से करना है कि ये फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु से जस्ट ऐसे कोई भी प्रकाश किरणें आएंगी और वो टकराकर तुम्हारी ऐसे चली जाएंगी। कोई भी प्रकाश किरणें आएंगी, ऐसे टकराएंगी और ऐसे आ जाएंगी। ठीक है ना? तो यदि तुम तुम्हारी अखियों को यहां लगाना चाहते हो तो यहां पर जो तुम दर्पण काम में लोगे वो समतल होगा। तुमने डिजाइन इसको इस प्रकार कर दिया। यदि तुम्हारी अखियों को यहां लगाना चाहते हो, ऐसे डिजाइन लेते हो, तो तुम्हारे को यहां पर उत्तल दर्पण काम में लेना पड़ेगा और यहां पर समतल। ये तुम्हारी वैसे इतना कोई खास नहीं है और इसको तुम लेना भी मत, ज्यादा बेटर इसमें रहोगे। तुम्हारी बुक में भी यही है। ठीक है ना? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका डिजाइन वगैरह सारी बातें हो जाएंगी। ठीक है? हमने बता दिया कि ये तुम्हारे पास में क्या होती है, एक इसमें अभिदर्शक तो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, जिसकी फोकस दूरी बड़ी होती है और इसका आकार भी बड़ा होता है। ठीक है ना? और ये क्या होती है, एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा होता है। क्या होता है? एक चौड़ी नली के सिरे पर लगा होता है। नली का जो खुला सिरा है वो कौन सी साइड में होता है, वस्तु की ओर या बिंब की ओर होता है। ठीक है ना? इसके बाद में यदि तुम बात करते हो किसमें, कि यहां पर ये जो नली है, इस नली के अंदर ये अवतल दर्पण है, इसका फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु से कुछ दूरी पर या जस्ट पास में, थोड़ा सा पास में, कुछ दूरी पर इससे। ठीक है ना? क्या कर देते हैं हम, दूसरा एक द्वितीयक दर्पण M2 लगा देते हैं। ठीक है ना? ये मैंने बता ही दिया। तुम्हारे को यदि यही बनाना है तो तुम लिख देना कि ये कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है। कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है ना? और फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा कि ये जो अपने पास में क्या है, अवतल दर्पण है, अभिदर्शक दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसके मध्य के अंदर जो रिक्त स्थान है, इसके सहारे से जो नली लगी होती है उसमें हम क्या लगा देते हैं, हमारी अखियां या नेत्रिका लगा देते हैं। ठीक है ना? इसमें नेत्रिका लगी होती है और यहां से हम हमारी अखियों को लगा करके हम उसका क्या देख लेते हैं, आकार देख लेते हैं। आ गई बात समझ में? तो यहां से ये अपने पास में इसका क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा या रचना हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ज्यादा बढ़िया कौन सी रहेगी, एक खगोलीय दूरदर्शी और एक मतलब एक अपवर्तक और एक परावर्तक। ठीक है ना? तो ज्यादा बेटर परावर्तक दूरदर्शी है। क्यों है, कैसे है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। ठीक है ना? कि इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा, किसमें, परावर्तक दूरदर्शी में जो क्या बनेगा, प्रतिबिंब, वो अपेक्षाकृत ज्यादा चमकीला होगा अपवर्तक दूरदर्शी से। किससे?
खगोलीय दूरदर्शी बोल दो या अपवर्तक दूरदर्शी से बोल दो, इसमें जो तुम्हारे को प्रतिबिंब बनेगा वो ज्यादा चमकीला दिखाई देगा, बढ़िया क्वालिटी का दिखाई देगा, उसमें इतना ज्यादा बढ़िया दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। दूसरी बात ये कि वो वाला जो अपवर्तक दूरदर्शी है उसके अंदर वर्ण विपतन होता है। वर्ण विपतन क्यों होता है ये तुम्हारे को मैं बता देता हूं, क्यों होता है भाई, क्यों होता है बता दो, चलो बता देता हूं। तुम्हारे को मालूम है इसमें प्रकाश किरणें क्या होंगी, अपवर्तित होंगी, और प्रकाश किरणें जो आएंगी वो 7 रंगों की होती है, 7 रंगों की होती है विबिग्योर के अकॉर्डिंग। और यहां जो सबसे काम की बात है कि सबके लिए अपवर्तनांक अलग अलग होगा। हमने पढ़ लिया प्रिज्म में सारी बातें कि अलग अलग प्रकाश किरणों के लिए इनका क्या होता है, अपवर्तनांक अलग अलग होता है, जिसके कारण ये अपवर्तित भी अलग अलग एंगल से होंगी। ठीक है ना। किसी के लिए विचलन कोण की वैल्यू ज्यादा होगी, किसी के लिए विचलन कोण की वैल्यू कम होगी, अलग होगी। और वहां से जैसे तुम किसी बिंब को देख रहे हो और वो किस किस रंग का है, तो वहां से आने वाली प्रकाश किरणें अलग अलग रंग की होंगी, और अलग अलग रंग की होंगी तो उनका विचलन कोण भी अलग अलग होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे को वो स्पष्ट कम दिखाई, मतलब जिसको हम बोलते हैं वर्ण विपतन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण विपतन बोलते हैं। जबकि इसके अंदर कोई वर्ण विपतन नहीं होता। ठीक है ना। इस वाली दूरदर्शी में यह दोष नहीं होता, जबकि वहां पर वह दोष होता है। आ गई बात समझ में। क्यों होता है, क्योंकि वहां से जैसे मान लो कि तुमने इंद्रधनुष को ही देखना है, इंद्रधनुष के अंदर अलग अलग रंग होंगे, अलग अलग रंग होंगे तो उनके लिए इसका जो तुम लेंस लगा रहे हो उसका अपवर्तनांक भी उसके लिए अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग हो जाएगा, और उनके लिए विचलन एंगल भी अलग अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई प्रकाश किरण ज्यादा अपवर्तित होगी, कोई कम अपवर्तित होगी। वो तुम्हारे को इसमें क्या होता है, वर्ण विपतन का दोष होता है, जबकि इसके अंदर वर्ण विपतन का दोष नहीं होता। ठीक है ना। दूसरे दोष की यदि मैं बात करूं तो जिसको बोलते हैं गोलीय विपतन, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोलीय विपतन दोष बोलते हैं, वो मैं बता देता हूं उसमें क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है ना। गोलीय विपतन का दोष इसमें होता है, इसमें नहीं होता, इसकी सहायता से इसको दूर किया जा सकता है, वो मैं तुम्हारे को बता देता हूं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। कि जब तुम्हारे पास में क्या है कि यहां पर जो अभिदर्शक लेंस हम काम में लेंगे या अभिदर्शक दर्पण काम में लेंगे, इसमें दर्पण और उसमें लेंस, तो बहुत बड़ा द्वारक होता है उसका द्वारक क्या करते हैं हम थोड़ा ज्यादा बढ़ा लेते हैं। ज्यादा बढ़ा लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि जो अपना उसको बनाने के लिए हम काम में लेते हैं कि पहले क्या करेंगे हम, बोलो पहले क्या, कांच को हम गर्म करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करेंगे, जब वो ठंडा होता है तो वो क्या हो जाती है, उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है, उसमें क्या हो जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। उस विकृति के कारण क्या हो जाता है, प्रतिबिंब विकृत होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, विकृत होगा। मतलब ये एक तरीके से कंप्लीट एक्यूरेट गोलीय नहीं होता, जिसकी वजह से विकृति उत्पन्न होगा। तुम उसको क्या बोल सकते हो, गोलीय विपतन भी बोल सकते हो। ठीक है ना। और यदि हम बात करें कि दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके अंदर कांच के अंदर भी विकृति होगी, तो उस प्रावर्तन में क्या होता है, कांच के अंदर जो विकृति है उसका प्रभाव नहीं पड़ता, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता भाई, क्योंकि प्रावर्तन की क्रिया के अंदर प्रकाश कांच के भीतर प्रवेश नहीं करता, कांच के भीतर प्रवेश नहीं करता, इसकी वजह से अंदर उसकी डिजाइन कैसी क्या है उसका फर्क नहीं पड़ता। आ गई बात समझ में। तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, ज्यादा बेटर कौन सी है, लाभ की हम बात कर चुके, इसकी कंस्ट्रक्शन की हम बात कर चुके, और ये परावर्तक दूरदर्शी भी हो गई। वैसे इसको कैशेग्रेन दूरदर्शी भी बोलते हैं क्योंकि उसी ने इसकी खोज की थी। और इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये बहुत बड़ी बड़ी है। जैसे इंडिया के अंदर यदि मैं बात करूं तो ये तमिलनाडु में है। इंडिया के अंदर यदि मैं बात करूं किसकी, परावर्तक दूरदर्शी की, तो ये कहां पर है, बोलो कहां पर है, तमिलनाडु में है ना। ठीक है ना, कैवलूर में, तमिलनाडु की कहां पर है, कैवलूर में। और इसके अंदर जो ये दर्पण है उसका व्यास है 2.34 मीटर, उसका जो व्यास है ये 2.34 मीटर, 2.34 मीटर। आ गई बात समझ में, मतलब 234 सेंटीमीटर। शायद इतनी तुम्हारी हाइट भी नहीं होगी, मेरी भी नहीं है। आ गई बात समझ में। चलो तो फिर वैसे यदि हम सबसे बड़ी दूरदर्शी की बात करें, अब इस परावर्तक दूरदर्शी की, तो ये अमेरिका में है। कहां पर है, अमेरिका के अंदर है, और उसका जो व्यास है वो 10 मीटर का है। उसका व्यास कितना है, 10 मीटर का है। ठीक है ना। मतलब यदि तुम बात करते हो कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर बात करो तो सबसे बड़ा जो परावर्तक दूरदर्शी है वो कहां पर है, अमेरिका के अंदर है। ठीक है ना, जिसका जो परावर्तक व्यास है वो लगभग कितना है, 10 मीटर का है। ये सारी बातें तुम्हारे पास में हो जाएंगी, और सारी बातें हो जाएंगी तो हो ही जाएंगी।
इसके बाद में ही, इसके साथ में ही तुम्हारा ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है ना, इसी के साथ में बाय बाय।